गरीब मछुआरन की जादुई मछली। बहुत समय पहले एक गरीब मछुआरन एक नदी के किनारे रहती थी। वो बहुत ही मेहनती और नेक दिल थी। पूरी रात मछली पकड़ती और सुबह उन्हें बेचने जाती। वो जो भी मछली पकड़ती उसमें से एक मछली नदी में वापस डाल देती। धन्यवाद मुझे मछली देने के लिए। ऐसा कहकर वो हर रोज एक मछली नदी में वापस छोड़ देती और तब उन्हें बेचने जाती। ऐसा करते हुए समय बीतने लगता है। एक बार गांव में सूखा पड़ने लगा। चारों ओर पेड़ सूखने लगे। नदी का पानी भी घटने लगा। गांव के ज्यादातर लोग गांव छोड़कर जाने लगे। तुम लोग गांव छोड़कर मत जाओ। जल की रानी हमें बहुत दिनों तक भूखे नहीं देख सकती। मेरा विश्वास है कि नदी में जल जल्दी ही आ जाएगा। एक बार फिर हमारा गांव खुशहाल होगा। अगर जल की रानी को हम पर तरस आता तो वो जाती ही नहीं। दिन में एक भी मछली नहीं मिलती। हमारे बच्चे भूखे हैं। हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। पर कहाँ जाओगे? कहीं भी। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा विश्वास करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। कोई भी बात नहीं मानता। धीरे धीरे सभी गांव छोड़कर जाने लगते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता। वो मछली पकड़ने के लिए जाती है, पर नदी में पानी बहुत थोड़ा था। कोई भी मछली नहीं मिलती। वो निराश होकर जल की रानी से प्रार्थना करने लगती है। हे जल की रानी, हम सब पर दया करो। हमारी विनती सुनो। ऐसा करते हुए वो रोने लगती है। उसकी आंख से एक आंसू नदी में जा गिरता है। जल की रानी उसकी पुकार सुनती है। जल की रानी अपनी सेविका से कहती है, तुम जाओ और उसकी परीक्षा लो। ऐसा कहते ही सेविका एक सोने की मछली का रूप लेकर उसके सामने जल में उधर से उधर कूदने लगती है। अरे ये क्या! उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जाल लाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। बहुत कोशिशों के बाद वो उसे पकड़ लेती है। अरे ये क्या! ये तो सोने की मछली है। वो सोने की मछली देखकर बहुत खुश हो जाती है। आपका धन्यवाद जल की रानी। इससे मेरी ही नहीं, पूरे गांव की गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो जैसे ही घर की ओर जाने लगती है, उसे याद आता है कि पहली मछली उसे जल में वापस छोड़नी है। मछली वाली मन ही मन सोचती है, पर इससे मेरे पूरे गांव की गरीबी भी दूर हो जाएगी। मैं क्या करूं? बिना एक भी बार और सोचे मछली वाली नदी के किनारे चली जाती है। तभी कुछ गांव वाले भी उसके पास आ जाते हैं। अरे तुम ये मछली नदी में डाल दोगी? ये तो सोने की है। बिना एक भी बार और सोचे वो जल की रानी को प्रणाम कर मछली नदी में छोड़ देती है। मछली जल में कूदते हुए गायब हो जाती है। सारे गांव वाले बहुत दुखी होते हैं, पर वो दुखी नहीं होती। जैसे ही सब जाने लगते हैं, रुको। सभी मुड़कर बड़ी ही हैरानी से देखते हैं। ये क्या! आप कौन हो? मैं वही हूं जिसे तुम हर रोज अपनी मछली देती हो। वो सोने की मछली मैंने ही भेजी थी, ये देखने के लिए कि तुम क्या करोगी। तुम अपनी परीक्षा में सफल रही। तुम जानती थी कि उससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर भी तुमने वह जल में वापस डाल दी। मांगो, क्या चाहिए? जल की रानी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस आप इतना पानी दे दो जिससे हमारे गांव में सूखा न रहे। तुम मेरी सच्ची भक्त हो। जो कुछ भी तुमने मांगा वो भी अपने गांव की भलाई के लिए। आज से इस गांव में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। तुम जो भी मछली पकड़ोगी वह सोने की होगी, जिससे तुम दूसरों की भलाई करना। ऐसा कहकर जल की रानी अपना आशीर्वाद सबको देती है। ऐसा करते ही चारों ओर हरियाली आ जाती है। नदी का पानी वापस पहले जैसा हो जाता है।
एक सोने की मछली देकर जल की रानी जल में वापस चली जाती है। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आज तुम्हारी वजह से हम लोग गांव में वापस आए। तुम्हारी भक्ति और अच्छाई ने ये किया। सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। मछली वाली हर रोज मछली पकड़ती और पहली मछली जल में डालकर मछली बेचने चली जाती। मछली ले लो, मछली।